मैं दरखास्त करूंगा हदिया तशक्कुर के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब से, गवर्नर ऑफ सिंध। और ये जो दरवाजे खुले हैं आप सबके लिए आने के लिए, सबके लिए, ये गवर्नर साहब ही का विजन है। अल्लाह ताला इनकी अकीदतों को कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले रोजाना की तरह हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां 100 साला यौमे विलादत मनाने, उसको सुनने, उसकी खुशियां मनाने का हमें ये मौका दिया। आज ये जो मासूम बच्चे हैं, इनके घर वाले ने जरूर बताएं कि उन्होंने 15वां 100 साला यौमे विलादत जब मनाया जा रहा था तो इसमें उन्होंने शिरकत की। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। नियतों का मालिक अल्लाह ताला है, इंसान नहीं है। जिंदगी में सुकून आ सकता है अगर 3 चीजें जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है उस पर छोड़ दे। रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, इज्जतों का मालिक भी सिर्फ अल्लाह ताला, और जिंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह ताला। अगर ये 4 चीजें अपनी जिंदगी में इस पर यकीन कर ले तो यकीन जानिए फिर अल्लाह की ये जो मखलूक है ना इंसान, इससे डर और खौफ नहीं लगता। क्योंकि डरता तो आदमी तभी है जब उसको ये डर हो कि कोई इंसान उसका रिस्क छीन लेगा, फिर डर लगता है, खौफ आता है। जब ये डर हो कि कोई मेरी जिंदगी ले लेगा तो फिर इंसान से डर लगता है। फिर अगर ये डर हो कि मुझे इज्जत कोई और देगा, जिल्लत भी ये देगा इंसान, तो फिर दुनियावी लोगों से डर लगने लगता है। अगर इस डर से निजात चाहते हो तो फिर सिर्फ एक ही से डरो, और वो है अल्लाह ताला की जात। और एक वो जात जिसको अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन होने के बाद रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा इस दुनिया में, उससे प्यार करो, उसके इश्क में मुब्तला हो जाओ, फिर कोई और तुम्हें ना इश्क अच्छा लगेगा ना कोई और मोहब्बत अच्छी लगेगी। फिर सारे इश्क और मोहब्बत अल्लाह तुम्हारे कदमों में डाल देगा। मेरा ये ईमान है। अल्लाह ताला ने मुझे 12 रब्बी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया। तो अभी मैं जो अशार सुन रहा था नातिया कलाम के, उसमें क्या खूबसूरत बात की जो मुझे दिल पर जाकर लगी, दिल पर जाकर लगी। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस मनसब पर 12 रब्बी अव्वल पर बिठाकर मंसूब तो कर दिया आपने, अल्लाह अकबर, मंसूब तो कर दिया। ये खुशी है। मैं चाहता हूं कि हम अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज को, इस पाकिस्तान को, जिसे अल्लाह ताला ने हमें रमजानुल मुबारक की 27वीं शब लैलतुल कदर में दिया, ये मुल्क जिसे हमने कलमे के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है, इसमें हम मोहब्बत, प्यार, अमन और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ गुजारा। आज मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि इस बाबरकत महीने में, जो कि उनके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमे विलादत का महीना है, इसमें अल्लाह ताला
जो आजमाइशें हमें मिल रही हैं उसे भी अपनी बरकत से खत्म कर दे। आज मेरे मुल्क पंजाब में एक ऐसा सैलाब जिसकी जिम्मेदारी में जिस पे डालना चाहता था, मुझे हाजी रऊफ साहब ने कहा है जरा सब्र से काम लो, इल्जाम किसी पे ना दो, अल्लाह पे छोड़ दो। गो के वजह सभी को पता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब जरूर होगा। अगर किसी ने इंसानी जानों, उनकी इमलाक और उनके बच्चों को नुकसान जान करके पहुंचाया है तो इसका हिसाब रोजे महशर पे जरूर होगा। अल्लाह ताला इस कौम को मजीद सब्र अता फरमाए। मेरे जितने बहन भाइयों बुजुर्गों का नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस नुकसान को पूरा कर दे। जो लोग शहीद हो गए उनको आला दर्जात जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इस बात के साथ कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। मायूसी कुफ्र है, मायूसी को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो। अल्लाह के शुक्र को अपनी जिंदगी से, अपनी तस्बीह से बांध लो। जो चाहोगे अल्लाह ताला वो अता करेगा, जो चाहोगे अल्लाह ताला अता करेगा। लेकिन कुछ वो भी करो जो अल्लाह कहता है। आज 5 टाइम नमाजों में हम क्या मांगते हैं? अल्लाह से माफी मांगते हैं नहीं मांगते? आप लोग मांगते नहीं मांगते? नमाज के बाद क्या कहते हैं? या अल्लाह ताला गुनाहों से माफ कर दे, कहते नहीं कहते? लेकिन माजरत के साथ अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो 5 साल पहले भी कोई गलती हुई, इस पे खुद माफ करने के लिए तैयार है। तो जो चीज अल्लाह से मांग रहे हो वो खुद तो करने के लिए पहल बढ़ो आगे, और अपने उन नाराज रिश्तेदारों, दोस्तों, भाइयों को अल्लाह की खातिर माफ कर दो। फिर देखो इस दिल में अल्लाह ताला नूर डालेगा। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है, इसीलिए उसने कहा कि मैं नियतों का हाल जानता हूं। ये तो नहीं हो सकता कि नियत खराब हो और फिर अल्लाह ताला से गिला कर, ये नहीं हो सकता। नियत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला भी आपके लिए रहमो करम का मामला फरमाएगा। ये कैसे हो सकता है कि जिसके हम उम्मती हैं, एक सच्चे नबी की झूठी उम्मत कैसे हो सकती है? आज हमने अपनी जिंदगियों के अंदर झूठ को अपनाया हुआ है या नहीं? बात बात पर झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम पर रहमत क्यों नहीं बरस रही। अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल कर फेंक दे। अल्लाह पर यकीन, मुसलमान है लेकिन यकीन भी जरूरी है। यकीन तो करके देखें। जब यकीन ही ना हो तो फिर तो वसवसे वालों के पास कुछ नहीं आता। यकीन बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह ताला हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है, नबी के सदके कर देता है। वो तो कहता है मांगो, लेकिन मांगने वाला पहले अपने गिरबान में भी झांके कि मैं मांग क्या रहा हूं और किससे मांग रहा हूं, किससे मांग रहा हूं। आज अपने ऑफिस में छुट्टी भी मांगते हो ना, उसको भी पता होता है कि सच्ची मांग रहा है, झूठी मांग रहा है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो कायनात का मालिक हो उससे दिल झूठ से भरा हो, गीबत भरी हो, हसद हो। एक मेरी बात जिंदगी में याद रखना, जिसके दिल में हसद होती है ना अपने किसी मुसलमान भाई बहन के लिए, याद रखना उसके दिल में कुफ्र आ जाता है। हसद कुफ्र की तरह होता है, और जिसके दिल में कुफ्र हो उसकी फिर बात कौन मानेगा? सही है गलत? मुनाफकत नहीं चलती। काफिर
का दर्जा अगर मुनाफिक के दर्जे से मिलाएं तो फिर भी काफिर को माफी मिल जाएगी, मुनाफिक को माफी नहीं मिलेगी। मुनाफिकत, हसद, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप से वादा करो, अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर रोशनी डालो। सब खताकार है, मुझ समेत सब खताकार है। ये मैं नहीं कहता कि मैं बोल रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा कोई आलिम बात कर रहा हूं, मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूं, लेकिन हम सब खताकार हैं। तभी तो अल्लाह ने कहा कि मुझसे दिल से माफी मांगोगे तो मैं माफ भी कर दूंगा। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपनी पूरी उम्मत को माफी दिला दूंगा। सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों को माफी मिलेगी, लेकिन मुनाफिकों को, झूठों को, गिबतखोरों को और दूसरे के बुरा चाहने वालों को अल्लाह ही माफ करे तो मरे, करे वरना कोई नहीं कर सकता। और दिल हल्का करो, हल्का। इस बोझल दिल के साथ कैसे जिंदगी गुजरे? अगर सुकून की नींद सोनी है तो पहले दिल हल्का करो, इसमें से हसद निकाल के फेंको यार, इसमें से मुनाफिकत निकाल के फेंको, इसमें से दुनियादारी का खौफ निकाल के फेंको। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? इतने भारी बोझल दिल और दिमाग के साथ कैसे जिंदगी गुजरती? तभी तो इतनी सारी बीमारियां लगी हुई, लेके फिर रहे हैं दिल के गुबार में, इससे मैं बदला लूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं नीचा दिखाऊंगा, इसको मैं बर्बाद कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। बर्बाद इंसान नहीं कर सकता, और बर्बाद वो होता है जिसे अल्लाह पे एतमाद नहीं होता और बर्बाद करने वाले का डर होता है, वही बर्बाद होता है। करके दिखाए कोई किसी को बर्बाद, जिसको अल्लाह की जात पर यकीन हो और वो अपने अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये मुझे बर्बाद करना चाहता है, मैंने तुझ पे छोड़ा, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। इज्जतों का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है। इंसान किसी को क्यों कायल करे? मेरे अमाल, मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। मैं क्यों किसी को ये कहूं कि मैं बड़ा नेक हूं? मैं खताकार हूं, लेकिन ये मेरे अल्लाह को पता है। मेरी सजा और जजा का मालिक वो है, कोई इंसान नहीं है। कोई नहीं रोक सकता किसी को आगे बढ़ने से, कोई नहीं रोक सकता कि जिसकी मर्जी आए उसका नसीब वो बनाएगा। कोई नहीं होता किसी का नसीब बनाने वाला, किसी का मुकद्दर बनाने वाला। सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने पैदा होने से पहले उसका मुकद्दर लिख कर भेजा है। ये जिंदगी थोड़ी है, इतनी सी है ये इतना ही फर्क है कि पैदा हुआ तो कान में अजान दी और जब मरा तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। ये उतना ही फर्क है जो एक अजान और नमाज के दौरान में। ये जिंदगी इतनी सी है जिसको हम पता नहीं क्या समझ कर बैठ गए। अपने अंदर यकीन की ताकत को पैदा करो सबसे पहले, फिर अल्लाह आजमाएगा भी। आजमाइश से न डरना। किसी को बीमारी, दुखी आ जाए, किसी के रोजगार में कमी आ जाए, तो ये भी आजमाइश है, और अल्लाह आजमाता ही अपने प्यारों को है। तो जब आजमाइश आए तो समझ लेना कि तुम अल्लाह के प्यारे हो। दुनिया में किसी को देखकर ये राय कायम ना कर लेना कि ये अच्छी गाड़ी से उतर रहा है, ये अच्छे मनसब पर है, तो ये अल्लाह का कोई महबूब होगा। नहीं, हो सकता है कि एक मजदूर जिसको शाम के खाने की पता ना हो कि मिलेगा, हो सकता है कि वो अल्लाह ताला का सबसे महबूब बंदा। लगाओ, लगाना है, दिल लगाना है तो अल्लाह और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत से लगाना है। उसके बीच में कोई तराजू कायम न करना, ये भी शिर्क में आ जाएगा। कि सोचते हो इसको क्यों इतना नवाजा है, ये इतना पैसे वाला क्यों है,
और मैं इतना कम पैसे वाला क्यों हूं, इसका मर्तबा बड़ा क्यों है, इसका छोटा क्यों है, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। ये तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे जो नवाज दे, जिसको चाहे जिस चीज से नवाज दे। क्या पता एक बहुत अमीर कबीर आदमी इतनी सारी बीमारियों में मुब्तला हो कि जब तुम्हें पता चले और वो तुमसे कहे कि अपनी सेहत मुझे दे दो और ये सारी बीमारियां तुम ले लो, मेरी दौलत तुम ले लो और मेरी बीमारियां ले लो, तो फिर भागोगे, नहीं 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 नहीं, शुक्र है अल्लाह ने मुझे सेहतमंद बनाया है। तो अल्लाह की उन नेमतों पर शुक्र अदा करो जो अल्लाह ने दी हुई हैं तुम्हें। और फिर मेरा ये मानना है, मेरा तजर्बा है, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूं कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करो। आधे पेट रोटी मिले, डबल शुक्र अदा करो। या अल्लाह अगर तू इसमें राजी, मैं भी राजी, तेरा खरबों दर्जे शुक्र है। अल्लाह ने कहा है अच्छी सोचो, मुस्बत सोच रखो, बदगुमानी मत करो, मुस्बत सोच रखो। अगर कोई दिल दुखाए तो भी अल्लाह पे छोड़ दो, कोई रास्ता रोके तो भी अल्लाह पे छोड़ दो। हर हाल में शुक्र अदा करो और उस चीज से लौ लगा लो जो बनना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो। करके तो देखो, लेकिन यकीन के साथ, उस एतमाद के साथ कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला यहाँ पड़ी हुई तमाम हमदोनात और जो बयान किया गया उसे अल्लाह ताला कबूल करे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ARY QTV के रोए रवा हाजी अब्दुल रऊफ साहब का। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आज हमारे दरमियान बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि QTV वो काम कर रहा है जो हम सबको करना चाहिए, तबलीग कर रहा है। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद, कुरान हकीम में कहा है और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत को बयान कर रहा है। अल्लाह ताला हाजी रऊफ साहब को, उनकी पूरी फैमिली को, QTV को, ARY को, QTV की तमाम इंतज़ामिया को अल्लाह ताला इसका अजर दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे हर दिल अजीज मरकजी सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का, हमारे मेरे फयाजी भाई जिन्होंने मेरे साथ बैठकर ये प्रोग्राम बनाया। और आप यकीन करें, ये स्टेज, ये सारी चीजें हमने 2 मिनट में तय की। 2 मिनट में ये आए बैठे, मैंने कहा मैं यहाँ सारा पहली रबी अव्वल से प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट के लिए आए थे। मैंने कहा 12 दिन ये स्टेज और फिर औरतों का प्रोग्राम। इन्होंने फोन निकाला, छोटा सा फोन है खुफिया टाइप का, उसमें कोई व्हाट्सअप नहीं है, छोटा सा है। बोला सिर्फ हाजी रऊफ साहब के लिए रखा हुआ है। हक मिलाया, बोला रऊफ भाई ये वरना फिर जाती हो जाएगी। सारे माशाल्लाह जिन्होंने बयान किया, कंपेयर मेरे भाई, इन्होंने पॉडकास्ट भी किया। कब आ रहा है? 12 रबी अव्वल। बड़ा हमने बैठ के गपशप की और बड़ा मजा आया। वो मैं भी देखूंगा, मुझे बताइएगा। तो मेरे सारे यहाँ मुफ्ती कराम, उलमा कराम, जो मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बोरा कम्युनिटी के हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे MNAs बैठे हैं, सभी लोग
अल्लाह ताला इन सब की जायज़ हाजात को पूरा करे और आज इस महफिल में शरीक होने पर इनको बहुत सारा अजर दे, ये मेरी दुआ है। और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह इस मुल्क की इस इन्होंने अब मुझे आके दोबारा कहा है तो इसका मतलब 2 हो गए। तो पहले 1 टिकट रोज करना था, आपके आने की वजह से, रईस भाई के कहने की वजह से 2 उम्रे टिकट रोजाना उसकी कुरानदाजी हो, 2 लोगों को। चले, मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं 2 होने चाहिए, तो हम 1 के बजाय रोजाना 2 टिकट की कुरानदाजी करेंगे। यहीं पर आपके सामने होगा, जो लोग उसमें अपना आईडी कार्ड डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप ही में से किसी को ऊपर बुला के उसमें कुरानदाजी की जाएगी और जो खुश नसीब होगा उसको हम उम्रे पे भिजवाएंगे और वहां जाकर जब वो मदीने को देखे, हैं मदीने का जब उसको दीदार हो, तो वो इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हम परेशानी के मामलों से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। मैंने कहा मायूसी कुफ्र है, अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा जब इस शहर में, सूबे में, इस मुल्क में मेरे अवाम के रोजगार के मसाइल, नौकरियों के मसाइल, पानी, बिजली, गैस के मसाइल, रोड रास्ते टूटे हुए हैं, उनके मसाइल भी हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस मुल्क को जो अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने कहा, रमजानुल मुबारक में दिया है, और जब जब हमसे किसी ने पंगा लेने की कोशिश की है, का हाल हमने 10 खूबसूरत नाथुआ अता किए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती, एक से बढ़कर एक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने की तौफीक देता रहे। और जब तक मैं इस मनसब पर बैठा हूँ, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बिठाए रखा, जब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और उसके बाद जहां हम अपने घर में करते थे वहां भी जारी और सारी रहेगा। शुक्रिया।